बड़े दिनों के बाद आज बाजार में हरियाली दिखाई पड़ी है। यानी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़ के बंद हुए हैं। मामूली बढ़त है, लेकिन बढ़त तो बढ़त है और उत्साह भी दिखाई पड़ रहा था। हालांकि ज़्यादातर जानकार विद्वान ये कह रहे हैं कि ये तेज़ी है या एक झोंका है, एक ऐसा स्पर्ट है जिसको सेल ऑन राइज कहा जाता है, उसका मौका दे रहा है कि नहीं, ये समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये गणित तो अपनी जगह चलेगी। जो अलग अलग जगह से जिसको प्रॉफिट ऑफ डूम कहते हैं या मंदी के जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, उस तरह की एक और चेतावनी आ गई है, एक आशंका दिखाई पड़ रही है। अब मैक्वारी कैपिटल कह रहा है कि भारत का जो वित्त वर्ष 2024-25 के जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो शायद अब वैसी न रहे जैसी बाजार को उम्मीद है। और ये थोड़ी मोड़ी नहीं है, बड़ी भारी बात बता रहे हैं। उनको साथ में वो ये कह रहे हैं कि अभी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होने के और आसार हैं, वहाँ इंटरेस्ट रेट कम होने की गुंजाइश बची हुई है और फाइनली शायद वहाँ इंटरेस्ट रेट 3.5% पे जाके सेटल हो सकता है। लेकिन इसके साथ जो बात उन्होंने कही है भारत को लेके खास तौर पे, वो ध्यान देने वाली है। इनके ग्लोबल डेस्क स्ट्रैटेजी के हेड हैं, जो स्ट्रैटेजी वाली ग्लोबल डेस्क है उसके हेड हैं विक्टर श्वेट्स। उन्होंने कहा है कि भारत का जो अर्निंग्स पर शेयर है एवरेज इस साल के लिए, जो 2025 यानी मार्च में खत्म होने वाला साल, वो लगभग 11 से 13% के बीच में रहेगी ईपीएस की ग्रोथ। तो उम्मीद क्या है बाजार को कि ये मार्केट में एस्टिमेट चल रहे हैं, अभी जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं 16 से 18% का अंदाजा है। यहां ये 11 से 13 कह रहे हैं और जाहिर है जब पी का ये ईपीएस का ये हाल होगा तो इसके सामने फिर पी भी इसी तरह से गिरेगी, यानी उम्मीदें भी ऐसे ही टपकेंगी। और इसमें एक कारण उसकी वजह से भारत में चिंता पैदा हो सकती है। बाजार के वैल्यूएशन जो ऑलरेडी जिनको महंगा बताया जा रहा है वो और महंगे हो सकते हैं या और महंगे लग सकते हैं। हो सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन और महंगे लग सकते हैं, यानी कि लोगों को रियलिस्टिक प्राइस काफी और नीचे दिखाई पड़ेगा। ये चिंता के साथ वो कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका में भले ही साल जो है अमेरिकी डॉलर ने काफ़ी मजबूती के साथ शुरू किया है, लेकिन ईयर एंड आते आते यानी साल खत्म होते होते शायद डॉलर में कमज़ोरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एक हद से ज़्यादा कमज़ोरी वहाँ नहीं आ सकती है तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद। दूसरी तरफ भारत को लेके वो कह रहे हैं अगर भारत को 8% की ग्रोथ दिखानी, यानी जीडीपी ग्रोथ 8% होनी है, तो काफ़ी कुछ बदलना पड़ेगा। यहाँ खास तौर पर प्रोडक्टिविटी में चेंज आना होगा। जो सबसे बड़ी चीज है पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस और एग्रीकल्चर, खेती में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ये दो अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर ये 8% हासिल करना बहुत मुश्किल है। और वो तरह तरह के उन्होंने अपने गणित बताए। उनमें से एक वो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब के जो टैरिफ हैं इनको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बाजार में दिख नहीं रही है। लेकिन उनका मानना है कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, वो इसको सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं टैरिफ को, ताकि अलग अलग देशों से जो अमेरिका का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसमें उनको बेहतर डील मिल सके, बेहतर शर्तें मिल सकें। तो वो अपनी कंपनियों की मदद के लिए ये टैरिफ को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपने समर्थकों को एक संदेश दे रहे हैं अमेरिका के अंदर कि मैं अपने लिए यानी अपने लोगों के लिए बिल्कुल जान लड़ा के काम करूंगा। और शायद तीसरा, जो बहुत जिसकी संभावना कम दिखती है लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि शायद उनकी कोशिश है कि दुनिया भर में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने की जो टेंडेंसी है, जो ट्रेंड्स हैं, उनको बदलने की वो कोशिश करें। और अगर वास्तव में ऐसा हो रहा होगा तो फिर वो एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अगर वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग के पैटर्न्स को बदलने की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनके टैरिफ के इंडिकेटर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन टैरिफ एग्जैक्टली कहाँ क्या कैसे कितने वक्त तक के लिए लगने जा रहे हैं और उसका क्या क्या इफेक्ट होने जा रहा है, ये सामने नहीं है। इसलिए उस पर बहुत कुछ कहना संभव नहीं है। मगर भारत की नज़र से देखें तो ये जो मैक्वारी का आंकड़ा है ईपीएस ग्रोथ का, वो थोड़ा चिंताजनक ज़रूर है।
बहुत ऐसा हाहाकार नहीं है कि नुकसान होने जा रहा है, लेकिन फिर भी परेशान करने वाला है। और इस बाजार में परेशान करने वाली कोई भी सूचना, कोई भी खबर, कोई भी आकलन बाजार को हिलाने के लिए काफी दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से तो आसार ऐसे ही दिख रहे हैं। आगे कब जाके हालात बदलेगी अभी कहना बहुत मुश्किल है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।